अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे बड़ी ख़बर जो हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए एक बहस बनी हुई है, एक ख्वाब सा बने हुआ है, उस ख्वाब की जो ताबीर जो हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, उसके बाद आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। जिस तरीक़े से आप लोगों ने जो दुआएं की, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अल्लाह को मनवाया आपने, जिस तरीक़े से हमारे बाबरी मस्जिद का फ़ैसला जो हमारे हक़ में हो रहा है, बाबरी मस्जिद जो हमारी इंशाअल्लाह अनक़रीब तैयार भी होगी इंशाअल्लाह। इन गंदी सोच रखने वालों के मुंह पर तमाचा पड़ेगा करारा, क्योंकि खैर हमेशा पड़ते हुआ रहा, इनको हमेशा रुसवा हुए, हमेशा जलील हुए ये लोग। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज जो मीटिंग बैठी है लोगों की बाबरी मस्जिद की, जो ज़मीन हवाले करते बोले थे और उस ढांचे को जो बुलडोज़र चढ़ाते बोले थे, जबकि उसको लंगी करके जो बैठे हुए थे निकाल लिए, उसको मूर्तियों को निकाल कर भी काफ़ी वक्फा हो गया। अब जो है सो एक ढांचा ठहरे हुआ है वो, लेकिन ढांचे को ये लोग ये जो वहाँ पे उसको उसकी थोड़ी सी जगह छोड़कर जो तैयार कर रहे हैं, बड़े दीवारें तो बड़े लंबे कस दिए हैं और काम तो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। उसके बावजूद गंदगी अभी भी जहनीत में इनके कोई कमी नहीं आई, क्योंकि इनके पास इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। आप लोगों को पता है कि कल भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ लोग आए थे देखने के लिए, और आज भी जो लोग आए उन लोगों के बारे में बताऊंगा मैं। और वो लोगों ने खुले तौर पर और खुले अल्फाज में कह दिया कि ये जल्द से जल्द मस्जिद की ज़मीन मस्जिद के ज़िम्मेदारान के हवाले कर दो। अभी तुम्हारा वक्त नज़दीक आ चुका है, तुम्हारा टाइम करीब आ चुका है। ये कहकर वो लोग अपना रवैया बता दिया और अपना रोल जो अदा कर रहे हैं ये लोग बाबरी मस्जिद के लिए, वो काबिल दीद, काबिल लश्क, काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अब ये मजबूर हो चुके हैं, अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा, बताने के लिए कुछ नहीं रहा, झुटलाने के लिए कुछ नहीं रहा। ना गुमराह कर सकते, ना बेवकूफ़ बना सकते, क्योंकि वक्त आ चुका है, क्योंकि सारी दुनिया इसको अच्छी तरह देख रही है। और ख़ासकर OIC और GCC के तो हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, जिस तरीक़े से उन्होंने अपनी एकता दिखाई, एकजहती दिखाई, जो दिलेरी दिखाई, और जो इनके ऊपर जो काम किया, इनके ऊपर जो पाबंदियाँ आयद किए, इनको कई ऐसे प्रोडक्ट है जो बैंड किया गया। और साथ ही साथ हम उस रज्जब तैयब एर्दोगान के भी शुक्रगुजार रहेंगे ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह, जब तक हमारी ज़िंदगी है। तुर्की के जिस तरीक़े से उन्होंने ये काम अंजाम दिया बाबरी मस्जिद का, हम काबिल तारीफ़, काबिल रश्क, काबिल फ़ख्र है, और इंशाअल्लाह हम हमेशा दुआगा रहेंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए उनको इतना पसंद करता है, अल्लाह इतना राज़ी है उनसे। इतना बड़ा कहर बर्पा होने के बाद, ज़लज़ला आने के बाद, भूकंप के इतने ख़तरनाक झटके थे, अगर से दूसरी कंट्री रहती तो अभी तक क्या से क्या हो जाती है। लेकिन ये वही तुर्की है, आज अपने उस पर ठहरी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। जो इलाक़े नुकसान पहुँचे हैं, काफ़ी काम चल रहा है, जो नेट की सहूलतें हो चुके हैं, और दूसरी चीज़ जो करंट बंद हो गया था, करंट चालू हो गया, पानी चालू हो गया, पाइपलाइन चालू हो गई पानी की, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं। और जितने जो मलबों के नीचे जो फंसे हुए थे बाज़ लोग, नन्ही जाने
जिस तरीक़े से ज़िंदा निकल रही है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है मालिक का, जो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आप लोगों को ये बता दूँ मैं, ये इसीलिए ज़िक्र कर रहा हूँ मैं, जो बढ़ चढ़ कर रजब तैयब उर्दगान ने जो बाबरी मस्जिद के लिए एक आवाज़ उठाई, और प्रिंसेस हिंद जो दुबई की प्रिंसेस है उसने भी बड़ी कोशिश की, कतर कुवैत जिस तरीक़े से काम किया, ये कभी नहीं भूला जाएगा, कभी फरामोश नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल के जिस तरीक़े से आज मीटिंग की गई है लोगों की, हालांकि कल भी मीटिंग की गई थी, ये स्वामी हैं जो सारे देश से आए हुए हैं, इनके पास इनकी पूजा वूजा चल रही है, और हमारे कुछ लोगों को अंदर जाने से जब रोका गया तो इसके ऊपर बड़ी भागदौड़ मच गई थी वहाँ पे। फिर ये लोग कुछ गंदी चाल तो नहीं चल रहे, हमको गुमराह तो नहीं किया, हमको बेवकूफ़ तो नहीं किया, ये बातें पैदा हो गए थे। उसके बाद फिर जब ये लोग की जब पूजा ख़त्म हुई, जब जाने दिया गया, वो देखकर जो है सो हमारे दिलों को, हमारे लोगों के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो देखकर सुकून मिला। और मैं यही बताऊंगा आप लोगों को, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये लोग की फाइनल मीटिंगें चल रहे हैं, और कोई 2-3 जने जिम्मेदारी लेकर इनको जो पैसा ख़त्म हो गया, पैसा खर्चा हो गया, पैसा ये हो गया, पैसा जो इनके बोम उठी थी, और 2-3 जनों ने जिम्मेदारी ले ली है, वो दे रहे हैं, वो लोग अपनी तरफ से करा रहे हैं। ये कुछ भी करा दो भाई, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको बाबरी मस्जिद की ज़मीन से मतलब है, बाबरी मस्जिद बनने से मतलब है, और इनके गंदे साजिशें, इनके धंधले ख़त्म हो गए तो बस है हमको, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग जिस तरीक़े से जो फ़िक्रमंद होते हैं, जो आप लोगों को चिंताएं सताती है, वो माशाल्लाह वो आपकी चाहत, आपकी उसका नतीजा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसी कोई चीज़ बाबरी मस्जिद के लिए सामने भी आई तो आप लोग को नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है, लेकिन आप लोग इतना जल्दी परेशान भी नहीं होना। वहाँ पे जो कुछ भी चलता चलने दो, अब उनके हाथ में रहते हुए भी, लेकिन हमको जो फतेह नसीब हो रही है कोई कामयाबी से कम नहीं है, ये बहुत अजीम कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है, जो आप लोगों को ये चीज़ मान कर चलनी है। दूसरी चीज़ ये बता दूं, अब ये लोग बाबरी मस्जिद के मामले में चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे इनके जहनों में, इनके दिमागों में कितनी भी गंदगी आए, लेकिन इन्हों मजबूर है, इन्हों लाचार है, इन्हों कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे को तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, जुमेरात जुम्मे तक इंशाअल्लाह ताला ये ज़मीन हमारे हवाले कर दी जाएगी, और जो ढांचा है, जो बाबरी मस्जिद को शहीद करके जो बनाने की नाकाम कोशिश करे थे, उस ढांचे को बुलडोज़र लगा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जो कि आप लोगों को ये भी पता है, तकरीबन 13 बुलडोज़र ऐसे हैं जो तकरीबन 1.5 महीने से वहाँ पे ठहरे हैं, 1.5 महीने से हरकत में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला, हमको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, और जो तेज़ी ये लोग दिखा रहे हैं जिस तरीक़े से, और इनके पास नाइत्तेफाक़ जो पैदा हो रहे हैं। और बात आप लोगों को ये बता दूँ मैं, आज जोकर, बौना, सन्यासी, गंजोटी भी गया था वहाँ पे उस गंजोटी को भी बुलाया गया, वो भी गया था। लेकिन वहाँ पे कोई भी जाए, वहाँ पे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त जो हमको जिस चीज़ से नवाज रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार रहेंगे, उस अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त के, उस पाक के परवरदिगार के, कि हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है, हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब बिल्कुल वक्त आ चुका है, बहुत जल्द हमको हमारी ज़मीन मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और वहाँ पे बाबरी मस्जिद ऐसी तामीर होगी इंशाअल्लाह, जो दिखने लायक होगी, इतनी खूबसूरत होगी इंशाअल्लाह। और इतने कंट्री हैं, सबसे पहले तो हम
कुवैत के मरहूम शेख साद अब्दुल्ला अल सबाह की दुख्तर, उनकी साहिबजादी ने जो ऑफ़र किया था, शायद उन्हीं को मौका मिलेगा ये बनाने के लिए, क्योंकि जो तैयारी वो कर रही है, उधर जो हलचल जो चल रही है, वो हो सकता शेख साद अल अब्दुल्ला अल सबाह मरहूम के जो वज़ीर आज़म थे कुवैत के, उनकी साहिबजादी को ही ये चीज़ हासिल होगी बनाने के लिए। हमको कोई भी बनाए भाई, हमको बाबरी मस्जिद बनना है और बाबरी मस्जिद में हमको नमाज़ पढ़नी है और वहाँ से हयालत सलाह की गूंज हमको सुनना है। ये हमारी ख्वाहिश है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पूरी करेंगे। तो बहरल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद बहुत जल्द तामीर होगी इंशाअल्लाह ताला। बस आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह के वास्ते नमाज़ें ज़ाय मत करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और अपने बच्चों को नेक रास्ते पे चलने की, सही रास्ते पे चलने की हिदायत दो। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।